मैं नर्मदा के किनारे रहने वाला व्यक्ति हूं। हम जब कारण देखते हैं तो एक कारण यह भी है कि नदियों पर बांधों की जो श्रृंखला बनी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं 2002 में उस समय में मंत्री नहीं था, एक संसद सदस्य के नाते सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और नर्मदा पर जो पहला बांध बना है वो रानी अवंतीबाई सागर, वो अपनी बनने के साथ ही लगभग उम्र समाप्त करने की स्थिति में आ गया। उसके बनने का विलंब, वो जो चुनौतियां थी, लेकिन नीचे जो बांधों की श्रृंखला है वो बड़ी श्रृंखला है। तो इनकी सेफ्टी की जब बात आई तो उसका राइट बैंक कैनाल उसका एक सेफ्टी वाल्व था। आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में उस टनल का काम चैलेंज के रूप में नहीं लिया जाता तो 2003 से 2022 आ गया, वो राइट बैंक कैनाल नहीं बन सकी जो पूरी नर्मदा घाटी के बांधों की सेफ्टी वाल के रूप में जरूरी थी, क्योंकि कोई कानून था नहीं, कोई ऐसे कारण भी नहीं थे। अंतर्राज्यीय नदियों पर बने हुए बांध हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियों पर बंधे हुए बांध हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कारण जानने होंगे और कारण बड़े साफ है। भूगर्भीय परिस्थितियां हैं, सिल्ट स्पीड की अपनी अलग चुनौतियां हैं, और इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग अलग बात है, लेकिन उसको रिस्टोर रखना, उसको बनाकर रखना, ये जो चुनौती है, ये चुनौती सिर्फ किसी एक राज्य की नहीं है। जब कभी प्रश्न आते हैं संसद में जवाब देने के लिए, वो पता चलता है कि बांध किसी और राज्य में बना है और उसका उपयोग किसी नीचे के राज्य के लोगों को करना है, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर जो चिंता जिस राज्य में वो बांध बना है उनको करनी चाहिए, या जो उनके पानी का उपयोग कर रहे हैं उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें कठिनाइयां हमारे अधिकारी स्तर पर भी लोगों ने महसूस की है, मंत्रालय के स्तर पर भी महसूस की है, और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार जो चुनौती हमारे सामने है, यदि हमने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, जिस बात को पंकज जी ने भी उल्लेख किया है कि एक समय जमीन की लागत बांध के निर्माण का 16% थी, वो अब बढ़कर 40% हो गई है। साथ में अनेक और चुनौतियां हैं जो पर्यावरणीय कारण है, जो वहां पे स्थानीय लोगों के विरोध की परिस्थितियां हैं, क्योंकि उनके जनजीवन प्रभावित होते हैं। अब चीजें आसान नहीं रही हैं, और इसलिए अगर हमारे बांध की कैपेसिटी को हमने फिर से उसी पुनः स्थिति में रखा तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक भीषण संकट होगा। चुनौती नहीं होगी बल्कि भीषण संकट होगा, और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। ये मील का पत्थर साबित हो कानून पास हो गया संसद के दोनों सदनों में, लेकिन आगे चलने का मार्ग हमें मिलजुल कर आगे प्रशस्त करना होगा कि उसमें कम कठिनाइयां हो। सहमति के आधार पर हम चीजों को समय सीमा के भीतर कैसा कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, आपने गति भी देखी है और गतिरोध भी देखे हैं। जब हमने बांध बनाने की तारीखें तय करते थे, उससे 2 दशक बाद भी हम उन बातों को पूरा नहीं कर पाए, और इसलिए आज जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए कि यदि डीसिल्टिंग की होती रिलीजियसली, अगर हमने उसको संकल्प के साथ में उस कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया होता, कोई तकनीक को खड़ा किया होता, तो शायद ये परिस्थितियां आज नहीं बनती। लेकिन जिस दौर में हम हैं वो चुनौती बहुत गंभीर है, और इसलिए काम तेजी से करना होगा। समय सीमा के भीतर अपनी चीजों को हासिल करने का संकल्प आज हम यहाँ पर ले, सिर्फ सलाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसा रोड मैप बनाए जहां पर हर कदम पर हम ये तय कर पाए कि हम इतने प्रतिशत बांधों की डीसिल्टिंग कर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएंगे। हम अगर उसकी एज बार हो रही है, जिसको हम मान लेते हैं कि इसकी उम्र 100 साल के बाद समाप्त होती है, और मुझे लगता है कि इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि जिस जिले में मैं संसद सदस्य था वहां पर सारे बांध 100 वर्ष की उम्र पार कर गए हैं या 100 वर्ष होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी एक RRR स्कीम उस समय शुरू हुई थी, और उसके कारण नहरों का रखरखाव, बांधों की डीसिल्टिंग या छोटे मोटे जो काम हो सकते थे, उनने जी आश्वस्ति दी कि आज भी वो बालाघाट का जिला अपने वाटर सप्लाई पर या कैपेसिटी पर सैचुरेशन पर है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये चीजें असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन हाँ चुनौतियां थी। जिन चुनौतियों का सबसे बड़ा अगर कोई अवरोध था तो वो यही था कि हमारे पास में कोई कानून नहीं था, कोई रोड मैप नहीं था, और वो आदरणीय शेखावत जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने प्राप्त किया है,
और इसलिए आगे बहुत तेज गति के साथ चलकर यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति इतना अनुभवी है कि उसको चैलेंज बताने नहीं है, वो चैलेंज के समाधानों को भी जानता है। और इसलिए राज्य के जो मंत्री गण यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी भारत सरकार की तरफ से यही प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों को लेकर तेज गति के साथ काम करेंगे तो ये देश के लिए बेहतर होगा। इस बात के लिए कि सुरक्षित बांध, सुरक्षित भविष्य, हम किसी और देश में जाकर तो पानी ले नहीं सकते, इसलिए हमारे पानी की ये क्षमता बरकरार रहे और जितना संभव हो उसे हम बढ़ा पाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।